नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। जो भी लोग हैं ना पंडोखर धाम के जो त्रिकालदर्शी महाराज हैं उनके वीडियो देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये बहुत चमत्कार बताते हैं और बहुत समाधान भी बताते हैं। तो आप लोग वीडियो उनके देखते होंगे पंडोखर धाम के चैनल से और या उनके फेसबुक चैनल से। तो आप जहाँ से भी वीडियो देखते हो, देखने के बाद में आपके अंदर भी मन होता है कि हम पंडोखर धाम में जाएं और अपनी समस्या का समाधान जानें, क्योंकि अन्य अन्य किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं हैं कि उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि हमारे कुछ समय पहले बिजनेस चल रहे थे, अभी नहीं चल रहे हैं, तो शायद हमारे घर परिवार वालों ने जलन के कारण या किसी पूरा पड़ोसी ने कुछ करवा दिया है। तो वो सोचते हैं कि हम भी मिलकर पंडोखर महाराज से जाने और पंडोखर महाराज इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बता देते हैं और या उसको दूर कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर पंडोखर धाम जाने की सोचते हैं भक्त और सोचते हैं कि पंडोखर धाम में हम आखिर जाएं तो कब जाएं और हमारा कितना पैसा लगेगा पंडोखर धाम के जो महाराज हैं उनसे मिलने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आदमी देखता है और फिर जाने की सोचता है, तो उससे उन लोगों को उनका मन बन गया है तो वो तो जाएंगे ही, यहाँ नहीं तो और कहीं जाएंगे। क्यों ना क्यों वो किसी न किसी परेशानी से परेशान है। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना बीमारियों से परेशान होते हैं, हॉस्पिटल की दवाइयाँ कराते हैं, उनको आराम नहीं लगता है, तब वो जाके कहीं यूट्यूब या फेसबुक पर वीडियो देखते हैं दरबारों के बारे में और वहाँ जाने की सोचते हैं। तो अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था, मैं वीडियो डालता हूँ जानकारी वाले कि आप लोग अगर पंडोखर धाम जाना चाहते हैं, पंडोखर धाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो क्या हुआ, कुछ महाशय महानुभाव हमारे चैनल पर आकर हमारे वीडियो देखकर वहाँ पे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, जो हमें गालियाँ देते हैं। अरे मैं किसी को जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को मना कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप पंडोखर धाम जाइए, बागेश्वर धाम जाइए, या सैकड़ों दरबार हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप कहीं भी जाइए। अगर आपको जाना है, पैसा आपका है, आपको प्रेरित नहीं करते। बस हम तो उन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं जिनको जाना है और उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो हम जैसे कि पंडोखर धाम से 3 साल से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग यूट्यूब पर वीडियो डालकर पंडोखर धाम के बारे में जो भी भक्त हैं जानकारी वाले वीडियो ढूंढते हैं, तो उन लोगों को जानकारी मिल जाए, उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए हमारे माध्यम से। तो इसके लिए हम जानकारी देते हैं, जिस प्रकार से हम बताते हैं कि पंडोखर धाम में आपको कितनी बार जाना पड़ता है गुरुजी से मिलने के लिए, और मिलने के बाद कितनी बार जाना पड़ता है, और आपको क्या क्या वहाँ पे जो पंडोखर धाम की विधि है उसको पूरा करना होता है। तब जाकर कहीं जो पंडोखर महाराज ने आपको पर्चा दिया होता है, जो उसमें लिखा होता है कि इतने समय में आपकी जो समस्या है वो दूर होगी, या इतने समय जो आपका रुका हुआ कार्य है ये दूर होगा, ये चलना चालू होगा। तो उसके सबके बारे में हम जानकारी देते हैं कि लोगों को पता चल सके। लोग क्योंकि पहले से ही परेशान है, और परेशान लोग वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ सोचेंगे, वहाँ पता चलेगा कि इतने दिनों में नंबर आता है, इतने रुपए लगते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका वो पैसा भी बर्बाद जाएगा और थोड़ा सा उनका परिश्रम भी हो जाएगा। तो हम उन लोगों के लिए जानकारी देते हैं। तो हम उन लोगों को बता दें कि जो लोग आके हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं कि भाई अगर इतने ही आप ज्ञाता थे, इतने ही वो सारी चीज़ें थी, तो आप ही क्यों गए पंडोखर धाम। अगर आप ज्ञाता हैं तो आप भी घर पे रहिए, पंडोखर महाराज का जो काम है उनको करने दीजिए, आपका जो काम है आप करिए। तो मैं किसी को ना वहाँ पे सलाह देता हूँ कि आप पंडोखर धाम जाइए, ना किसी को बोलता हूँ कि आप नहीं जाइए। जैसी आपकी मर्जी है वैसा करिए, आपका पैसा, आपका मन, आपकी समस्याएं तो आपके ऊपर निर्धारित है। तो जो लोग जाना चाहते हैं पंडोखर धाम और मिलना चाहते हैं कि हम पंडोखर धाम से जाकर अपनी समस्या वहाँ से गुरुजी से पूछ लें, तो क्या होता है कि पंडोखर धाम में अमावस्या से पूर्णमासी तक दरबार लगता हो। ये दरबार मध्य प्रदेश में पड़ता है, दतिया जिला में। अब होता क्या है कि वहाँ पे एक साथ में बहुत सारे भक्त पहुँचते हैं, जो कि पूर्णमासी अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक दरबार चलता है, तो उसमें बहुत सारे भक्त एक साथ में पहुँचते हैं। तो सभी लोगों का जल्दी मिलना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए वहाँ पे 2 प्रकार की पर्चियाँ कटती हैं, एक नॉर्मल पर्ची होती है और एक होती है वीआईपी पर्ची। अब जिसको जल्दी मिलना है, इमरजेंसी है, जिसके लिए समय नहीं है, वो बिजनेसमैन पैसे वाला है, तो कहता है कि मुझे 2-3 दिन में मिलना है, तो उसके लिए क्या होता है वहाँ पे वीआईपी पर्ची कटती है, जो 11,000 से चालू होती है। अब आपको जितने जल्दी मिलना है उतने की आप पर्ची कटवा लीजिए। आपको 4-5 दिन के अंदर जितने अंदर मिलना है उतने अंदर उतने रुपए की वहाँ पे पर्ची, वहाँ पे जो भक्त जिस हिसाब के होते हैं उसी हिसाब से वहाँ जाकर पता चलता है। आपको मैं भी नहीं बता सकता कि भाई आज आप जाके 11,000 की पर्ची कटवाएंगे तो आपका आज ही मिलना हो जाएगा, क्योंकि आप जिस समय वहाँ पहुँचेंगे उस समय वहाँ पे वीआईपी लोग मिलने वाले कितने हैं, उसी समय पे आपको वहाँ पे पता चलेगा पंडोखर धाम में ही।
तो आप अनुमान लगा लीजिए। वो जो नॉर्मल वाली पर्चियां कटती हैं उसमें क्या होता है, कभी कभार किसी भक्तों का नंबर 2-4 दिन में आ जाता है, किसी का 2-1 महीने में आता है, किसी का 2-3 महीने में आता है। वहाँ पे बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं जो नॉर्मल पर्चियां होती हैं उनके लिए। तो आप सभी के लिए बता दूं कि आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप है ना बिहार से हैं या बिहार के आसपास की बॉर्डर से हैं या आप बिहार के आसपास रहते हैं, तो आप लोगों को क्या है कि बक्सर बिहार में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक दरबार चलने वाला है। वहाँ पे आप जाके मिल लीजिए। वहाँ पे जो भी वहाँ की कमेटी है, कमेटी की जो मतलब कार्यकर्ता होते हैं जो वहाँ पे व्यवस्थाएं देखते हैं, वहाँ पे जाकर आप संपर्क कर लीजिए। और ये 4-5 दिन के दरबार में आप वहाँ पे 2-3 दिन का समय लेकर जाइए, आपको वहाँ पे मिलना हो जाएगा। वहाँ का जो सिस्टम रहेगा, जितने की पर्ची कटेगी उतने की पर्ची कटवा के आप वहाँ पे आराम से मिल सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जो जाना चाहता है उसको किसी ने कहीं रोक नहीं पाया है। उसकी समस्या है, जहाँ जाएगा यहाँ जाएगा या वहाँ जाएगा, भाई उसका पैसा वो खर्चा करेगा, उसकी परेशानी उसी को झेलनी पड़ेगी। जैसे आपने सुना है ना कि जिसके पैर में फटी होती है बीमारी वही जानता है, बाकी जिसके पैर में बीमारी नहीं फटी तो क्या जानेगा पीर पराई। तो इसी प्रकार का होता है। तो दोस्तों आप लोग मिल सकते हैं बक्सर बिहार में। पंडोकर महाराज जो त्रिकालदर्शी दरबार लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम सभी प्रकार की समस्या बताते हैं और सभी प्रकार की आपकी समस्या गारंटी के साथ में दूर करते हैं। तो आप लोग जाकर मिल सकते हैं बक्सर बिहार। 4 नवंबर तक दरबार चलेगा। आज 30 तारीख है और आज से दरबार चालू हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। और आपके घर के कोई भी सदस्य वहाँ पे जाकर किसी के बारे में भी अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। जो वहाँ का सिस्टम है, वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो आपको बता देंगे कितने रुपए की पर्ची कटेगी। हो सकता है निःशुल्क भी हो या हो सकता है कुछ रुपए की पर्ची कट रही हो। हम इसके लिए वहाँ पे जा नहीं पाए अभी, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा नौकरी की वजह से छुट्टी वगैरह नहीं मिल पाई। तो आपको जानकारी हम अपने ही घर के माध्यम से आपके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।